आप सबों को नमिता का द्वारिका के भूमि पर सत सत नमन। आज मैं नागेश्वर मंदिर के प्रांगण में खड़ी हूँ और आज यहाँ से मैं आपको सब नागेश्वर मंदिर की जानकारी दूंगी। भोले की नगरी में भक्तजनों का जय जयकार हो रहा है। द्वारिका से 25 किलोमीटर दूर नागेश्वर मंदिर में भोले के दर्शन के लिए आज काफ़ी भीड़ उमड़ी हुई है। सभी लोग दर्शन करने के लिए श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं और अपनी पुकार को भगवान तक पहुंचा रहे हैं। ये नागेश्वर का परिसर है जहां पर कि सभी भक्तजन पंक्तिबद्ध होकर नमो शिवाय का जाप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप इस दृश्य को देखिए तब आपको समझ में आएगा कि नागेश्वर मंदिर में लोगों की और भक्तों की कैसी भीड़ उमड़ी पड़ी हुई है। ये नागेश्वर मंदिर का प्रांगण है। गुंबज पर ध्वज लहरा रहे हैं। आकाश बिल्कुल नीला है। हमने द्वारिका के पावन भूमि पे अपना कदम रखकर अपने को धन्य धन्य महसूस किया है। और यहाँ पर शंकर और पार्वती की सुंदर सी प्रतिमा लगी हुई है और चारों तरफ प्रांगण में लोग फैले हुए हैं, बैठे हुए हैं। भोले के दर्शन करने के बाद मन चित्त शांत हो जा रहा है और लोग बहुत खुश हैं। यहाँ नागेश्वर बाबा का भोग लगाया हुआ प्रसाद मिलता है और ये देखिए तरह तरह के यहाँ प्रसाद हैं और ये बन भी रहे हैं और यहाँ पर काउंटर्स बने हुए हैं। यहाँ पे उनको भोग लगाया प्रसाद मिलता है। यहाँ से आप प्रसाद ले जाके और अपने घर के लोगों को बांट के यहाँ के बाबा का आशीर्वाद दे सकते हैं। नागेश्वर मंदिर का प्रांगण है। सामने में 12 ज्योतिर्लिंग दारूवन श्री नागेश्वर महादेव आप लोगों को दर्शन दे रहे हैं। ये चारों तरफ भक्तजनों की पंक्ति को देखिए। भक्त इस तरह से पंक्तिबद्ध होके चारों तरफ से यहाँ पर एक जगह पर इकट्ठित होते हैं और ये चारों तरफ से लाइनें बनी हुई हैं भक्ति भावना की। और सामने में यहाँ पर हमारे नागेश्वर महादेव हैं जो कि हमारे 10वें महादेव हैं। इनके दर्शन के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। ये महादेव की मंदिर है, नीचे गर्भगृह है और इस तरह से लोग पंक्तिबद्ध होकर यहाँ पर आके दर्शन के लिए लगे हुए हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको गर्भगृह का दर्शन करा सकूँ। और इस तरह से आप देखिए ये गर्भगृह में पूजा हो रहा है, जलाभिषेक, और इस जलाभिषेक से भी आपको भोले का दर्शन हो सकता है। ये बिल्कुल गर्भगृह में है और यहाँ पर शंकर की पूजा नाग के रूप में और पार्वती की पूजा नागिन के रूप में की जाती है। ये शंकर की इतनी ऊंची प्रतिमा, इनका आदित्य रूप देखने को मिल रहा है। इस प्रांगण में इनकी प्रतिमा को स्थापित की गई है। इसे देख के ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल जीवंत है और अब बोल पड़ेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ रातों में दिया जलाने की व्यवस्था है और ये नागेश्वर मंदिर का पूरा आपको प्रांगण दिख रहा होगा। और लोगों की मान्यताएं हैं कि शंकर की मूर्ति के चारों तरफ परिक्रमा करनी चाहिए। इस तरह से आप नागेश्वर मंदिर धाम को देखकर मेरे अंदाज से काफ़ी प्रफुल्लित हो चुके होंगे। ये गौमुख गंगा है। आप जब भोले की पूजा कर लेंगे तो उनका जितना भी जलाभिषेक है इसी रास्ते से नीचे आता है, जिसे कि लोग सिर पर अपने लगा के अपने को पावन महसूस करते हैं। मंदिर द्वारिका से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये 10वीं ज्योतिर्लिंग है। और ये ज्योतिर्लिंग इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको मैं बताना चाहती हूँ कि श्री नागेश्वर भगवान शंकर के नाग रूप से और देवी पार्वती के नागिन रूप से पूजा होती है। इसलिए नागेश्वर में अपने जीवन की रक्षा के लिए गंगा जल के अभिषेक के साथ नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाने का महत्व है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने भी कई बार पूजा किया है। इसी वजह से नागेश्वर की बड़ी ही महिमा है। समुद्र के किनारे बसा हुआ ये प्रांगण इतना खूबसूरत है, इसे देख के मन प्रफुल्लित हो जाता है। ये लाल और पीले रंग के पत्थरों से बनी हुई है और इसकी पेंटिंग भी उतने ही अच्छे से की गई है। आप गुंबज को देखिए, गुंबज के ऊपर में कैसे सफ़ेद ध्वज लहरा रहे हैं। ये लहराते सफ़ेद ध्वज
और गुंबजों पे पीले रंग के ध्वजों को देखकर मन रोम रोम में शंकर की भक्ति में डूब जाता है। लोग पूजा करने के बाद प्रांगण में निकलकर इस तरह से आराम कर रहे हैं। आज काफ़ी भीड़ है क्योंकि सर्दियों में लोग द्वारिका आना पसंद करते हैं। बड़ा ही मनोरम यहाँ का दृश्य है और साथ ही साथ मौसम भी सुहावना है और सर्दियों की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं। लोग काफ़ी संख्या में यहाँ दर्शन के लिए आए हुए हैं। हम लोग जब दर्शन के लिए आए थे तो भीड़ बिल्कुल ही नहीं थी और उसके बाद हमने बड़ी ही अच्छे से दर्शन भी किए और जलाभिषेक भी किया और मंदिर के हर प्रांगण रूप का दर्शन भी किया। जय भोले इसी तरह से अपनी कृपा बरसाते रहें और हमारी गलतियों को क्षमा करते हुए हमेशा हमारे पास आते रहें और हमें अपने पास बुलाते रहें।